Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to read and understand the chapter Peter Pan in Kensington Gardens of class 5 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. In this story, Peter Pan is a 7-day-old baby. इस कहानी में इस स्टोरी में पीटर पैन जो है एक 7 दिन का बच्चा है. He flies away from home to Bird's Island on Serpentine Lake in the Kensington Gardens in London. वो घर से उड़कर लंदन के केंसिंगटन गार्डन के सर्पेंटाइन झील पर बर्ड्स आइलैंड के लिए उड़ जाता है. पीटर पैन गॉट आउट बाय द विंडो. पीटर पैन जो है अपनी खिड़की से बाहर निकला. विच हैड नो बार्स. जिस खिड़की में कोई सलाखें नहीं थी, बार्स नहीं थे. स्टैंडिंग ऑन द लेज ही कुड सी ट्रीज फार अवे. और जो विंडो की जो कगार होता है, किनारा होता है, उसे कहते हैं लेज. तो वो लेज पे खड़ा होकर के वहाँ से दूर पेड़ों को देख सकता था. विच वर द केंसिंगटन गार्डन्स. और जो पेड़ जो हैं वो केंसिंगटन गार्डन्स के थे. एंड द मोमेंट ही सो दैम. और जिस पल में वो उन्हें देखता है, ही इंटायरली फॉरगॉट दैट ही वॉज अ लिटिल बॉय इन अ नाइट गाउन. और जब वो उनको देखता है तो वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो नाइट गाउन में एक छोटा सा बच्चा है. एंड अवे ही फ्लू. और फिर वो बहुत दूर उड़ जाता है. राइट ओवर द हाउसेज टू द गार्डन्स. और घरों के ऊपर से उड़ते हुए वो गार्डन चला जाता है, गार्डन में. ही एलाइटेड गैली. वो खुशी से उतरा. एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू लाई ऑन हिज बैक एंड किक. और जो सबसे पहले उसने जो काम किया वो क्या था, अपने पीठ के बल यानी बैक साइड से लेट जाना और फिर उसने किक किया. ठीक है, पैर मारा. ही वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑलरेडी दैट ही हैड एवर बीन ह्यूमन. और वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था पहले से ही कि वो कभी एक इंसान था. एंड थॉट ही वॉज अ बर्ड इवन इन अपीयरेंस. और उसको लगता था कि वो एक पक्षी है देखने में भी, मतलब कि लुक वाइज भी वो एक पक्षी है, उसे ऐसा लगता था. ही सो दैट देयर वर अ गुड मैनी फेरीज अबाउट, ऑल टू बिजी टू नोटिस हिम. और उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी परियां थीं, लेकिन वो सब के सब बहुत बिजी थी कि उन्होंने किसी ने भी नोटिस नहीं किया उसके आने का. दे वर गेटिंग ब्रेकफास्ट रेडी, मिल्किंग देयर काउज, ड्रॉइंग वाटर एंड सो ऑन. और वो सब किस चीज़ में बिजी थी भाई, वो ब्रेकफास्ट बनाने में रेडी थी, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और गाय का दूध निकाल रही थी और पानी खींच रही थी, शायद कुएं वगैरह में से शायद. ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो करने में व्यस्त थी. द साइट ऑफ द वाटर पेल्स मेड हिम थर्स्टी. और पानी की बाल्टी देखने के बाद उसे प्यास लग गई. सो ही फ्लू ओवर टू हैव अ ड्रिंक. और इसीलिए वो उड़ के वहाँ पहुँच गया पीने के लिए. ही स्टूप्ड एंड डिप्ड हिज बीक इन द पॉन्ड. और फिर वो वहाँ झुका और उसने अपनी चोंच उसमें तालाब में डुबा दी. ही थॉट इट वॉज हिज बीक. और उसको लगा कि ये उसकी चोंच थी. बट ऑफकोर्स इट वॉज ओनली हिज नोज. लेकिन बेशक वो सिर्फ उसकी नाक थी. एंड देयर फॉर. और इसीलिए वेरी लिटिल वाटर केम अप. बहुत ही थोड़ा पानी ऊपर आया. सो नेक्स्ट ही ट्राइड अ पडल. फिर उसने एक पोखरा बनाने की कोशिश की. एंड ही फेल फ्लॉप इनटू इट. और फिर वो उसी में गिर गया. व्हेन अ रियल बर्ड फॉल्स इन फ्लॉप ही स्प्रेड्स आउट हिज फेदर्स एंड पैक देम ड्राई. जब एक असली वाली चिड़िया जो होती है, कोई पक्षी होता है, जब वो फड़फड़ा के गिरता है तो वो अक्सर अपना जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उसको फैलाते हैं और उसको चोंच मार के सुखाने की कोशिश करते हैं. बट पीटर कुड नॉट रिमेंबर वॉट वॉज द थिंग टू डू. लेकिन पीटर को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है. एंड ही डिसाइडेड टू गो टू स्लीप ऑन द वीपिंग बीच. यहाँ वीपिंग बीच जो है एक तरीके का पेड़ है. ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि वो पेड़ पर जाकर के सो जाएगा. एट फर्स्ट ही फाउंड सम डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच. पहले तो उसको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हुए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई अपने आप को बैलेंस कर पाने में ब्रांच के ऊपर. बट प्रेजेंटली ही रिमेंबर्ड द वे एंड फेल्ट अस्लीप. और फिर बहुत जल्दी उसको याद आता है कि वो उसको कैसे सोना है और फिर वो उस तरीक़ों को अपना करके सो जाता है. ही अवॉक लॉन्ग बिफोर मॉर्निंग शिवरिंग सेइंग टू हिमसेल्फ. वो सुबह होने से बहुत जल्दी ही पहले ही उठ गया और कांपते हुए उसने अपने आप से कहा, आई नेवर वॉज आउट ऑन सच अ कोल्ड नाइट. और मैं इतनी ज़्यादा ठंड में कभी बाहर नहीं रहा रात में. पीटर ऑल्सो फेल्ट स्ट्रेंजली अनकम्फर्टेबल. और उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था पीटर को. एज इफ़ हिज हेड वॉज स्टफी. जैसे कि उसका सर भारी हो गया हो या इसका सर भर गया हो. देयर वॉज समथिंग ही वॉन्टेड वेरी मच बट ही कुड नॉट थिंक वॉट इट वॉज.
ऐसा कुछ था जो वो बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो चाहता क्या था। सो ही डिसाइडेड टू अपील टू द फेरीज। तो उसने डिसीजन लिया, उसने डिसाइड किया कि वो फेरीज से अपील करेगा, यानी कि फेरीज से वो डिस्कस करेगा, उनसे पूछेगा, उससे मदद लेगा बेसिकली। दे आर रेप्यूटेड टू नो अ गुड डील, क्योंकि वो ऐसा उसको विश्वास था कि जो परियां हैं, जो फेरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो लगभग बहुत कुछ जानती हैं। देयर वर टू ऑफ देम स्ट्रॉलिंग अलोंग एंड ही हॉप्ड डाउन टू एड्रेस देम। और उनमें से दो टहल रहे थे और वह उन्हें संबोधित करने यानी एड्रेस करने, बात करने के लिए नीचे उतरा। द फेरीज हैव देयर स्टिफ्स विद द बर्ड्स। और यूजली जो परियां होती हैं उनका पक्षियों के साथ झगड़ा होता है, बट दे यूजली गिव अ सिविल आंसर टू अ सिविल क्वेश्चन। लेकिन एक प्यार से पूछे गए क्वेश्चन का वो एक प्यार से जवाब यूजली देती हैं। एंड ही वॉज क्वाइट एंग्री व्हेन दीज टू रैन अवे द मोमेंट दे सो हिम। और उसे बहुत ज़्यादा, पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उसने देखा कि जैसे वो उनके पास बात करने गया, उसको देख करके वो दोनों परियां जो है जैसे उसको देखती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं, भाग जाती हैं। Another was lolling on the garden chair, and when he heard Peter's voice, he popped in alarm behind a tulip. और जो दूसरा एक जो है गार्डन में चेयर पर बहुत रिलैक्सिंग मोड में बहुत ही लेजीली बैठा हुआ था, जब उसने पीटर की आवाज़ सुनी तो वो भी बहुत जल्दी से चौंक करके मतलब चौकन्ना हो गया, और ट्यूलिप एक फ्लावर का नाम होता है, सो उसके पीछे जा करके छुप जाता है और वहाँ से पॉप करता है, यानी कि छुप करके देखता है। To Peter's bewilderment, he discovered that every fairy he met fled from him. और पीटर को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस भी परी से वो मिला वह उससे दूर भाग गई। Soon the gardens were in an uproar. और जल्द ही बगीचे में हंगामा मच गया। Crowds of the fairies were running this way and that. परियों की भीड़ इधर उधर भाग रही थी। Lights were extinguished and doors barricaded. और जो रोशनी थी, लाइट्स थी, उन सबको बुझा दिया गया, और जो डोर था उसको बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। पीटर हर्ड द लिटिल पीपल क्राइंग एवरीवेयर दैट देयर वॉज अ ह्यूमन इन द गार्डन। और पीटर ने सुना छोटे छोटे लोग जो हैं हर जगह चिल्ला रहे थे कि गार्डन में एक ह्यूमन है, एक इंसान है। बट ही नेवर थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही वॉज द ह्यूमन। लेकिन उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वही वो इंसान था। He resolved to consult the birds, but now he remembered as an odd thing that all the birds on the weeping beach had flown away when he alighted on it. और उसने पक्षियों से मशवरा या परामर्श करने का निश्चय किया, लेकिन अब उसे एक अजीब बात याद आई कि वह जब वहाँ पर उतरा था तो रोते बिलखते सभी पक्षी उड़ गए थे। Though this had not troubled him at the time, he saw its meaning now. हालांकि उसको इससे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई ट्रबल परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अब उसको इसका मतलब समझ में आ रहा था। एवरी लिविंग थिंग वॉज शनिंग हिम। और हर जीवित चीज़ जो है, जो लिविंग बीइंग थे, वो सब उससे दूर भाग रहे थे। पुअर लिटिल पीटर पैन, छोटा बेचारा पीटर पैन। ही सेट डाउन एंड क्राइड। वो नीचे बैठ गया और रोने लगा। पीटर नाउ फ्लू टू पुट हिज स्ट्रेंज केस बिफोर ओल्ड सोलोमन काउ। पीटर अब बूढ़े सोलोमन काउ के सामने अपनी अजीब दास्तान या मामला रखने के लिए उसके पास उड़ गया। सोलोमन लिसन क्वाइटली टू पीटर्स एडवेंचर्स एंड देन टोल्ड हिम देयर ट्रू मीनिंग। सोलोमन ने बहुत ही चुपचाप से पीटर के सारे कारनामों को सुना, सारी कहानी सुनी, उसकी दास्तान सुना, और फिर उनका सही मतलब उसको बताया। लुक एट योर नाइट गाउन इफ़ यू डोंट बिलीव मी, सोलोमन सेड। सोलोमन ने कहा, अपने नाइट गाउन की तरफ देखो और मुझ पर विश्वास नहीं हुआ अगर तो। पीटर लुक्ड एट हिज नाइट गाउन। फिर पीटर ने अपने नाइट गाउन की तरफ देखा, एंड देन एट द बर्ड्स, और फिर उसने पक्षियों की तरफ देखा। नॉट वन ऑफ देम वॉर एनीथिंग। फिर उसने नोटिस किया कि उन बर्ड्स ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ था। हाउ मैनी ऑफ योर टोज आर थम्स, सेड सोलोमन, एंड पीटर सो दैट ऑल हिज टोज वर फिंगर्स। सोलोमन ने कहा कि तुम्हारे पैर की उंगलियों में कितने अंगूठे हैं। सो पीटर ने जब देखा कि उसके पैर की सारी उंगलियां सिर्फ उंगलियां ही हैं। रफल योर फेदर्स, सेड ओल्ड सोलोमन। और फिर ओल्ड सोलोमन ने कहा कि अपने पंख फैलाओ। पीटर ट्राइड हार्ड टू रफल हिज फेदर्स बट ही हैड नन। फिर पीटर ने बहुत कोशिश की अपने पंख फैलाने की, लेकिन उसके पास तो पंख थे ही नहीं। देन ही रोज अप क्वैकिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम since he stood on the window ledge, he remembered a lady who had been very fond of him. और फिर पीटर जो है बहुत कांपते हुए खड़ा हुआ, और उसको बहुत लंबे समय के बाद याद आया
विंडो के लेज पे मुंडेर पे खड़े होकर के कि उसको एक लेडी की उसको याद आई जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। आई थिंक आई शिल गो बैक टू मदर, ही सेड टिमिडली। और उसने डरते हुए कहा कि मुझे लगता है मुझे माँ के पास वापस जाना चाहिए। गुड बाय, रिप्लाइड सोलोमन काउ विद अ क्वेयर लुक। और सोलोमन ने फिर रिप्लाई किया अलविदा, एक अजीब दृष्टि के साथ। बट पीटर हेजिटेटेड, लेकिन पीटर जो है थोड़ा झिझका। वाई डोंट यू गो, द ओल्ड वन आस्क्ड पोलाइटली। और फिर ओल्ड सोलोमन ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा कि तुम जाते क्यों नहीं हो। आई सपोज, सेड पीटर, आई सपोज आई कैन स्टिल फ्लाई। और फिर पीटर कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं उड़ सकता हूँ। पुअर लिटिल हाफ एंड हाफ, सेड सोलोमन। यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई अगेन, नॉट इवन ऑन विंडी डेज। यू मस्ट लिव हियर ऑन द आइलैंड ऑलवेज। बेचारा छोटा सा आधा आधा, सोलोमन ने कहा, तुम फिर कभी नहीं उड़ पाओगे, यहाँ तक कि तेज़ हवा वाले दिनों में भी नहीं। तुम्हें हमेशा यहाँ इस आइलैंड पर ही रहना होगा। एंड नेवर इवन गो टू द केंसिंगटन गार्डन्स, पीटर आस्क्ड ट्रेजिकली। और पीटर ने दुखी होकर पूछा कि और कभी केंसिंगटन गार्डन भी नहीं जाओगे। हाउ कुड यू गेट अक्रॉस, सेड सोलोमन। सोलोमन ने पूछा कि तुम कैसे पार जा सकोगे। ही प्रोमिस्ड वेरी काइंडली हाउएवर टू टीच पीटर एज मैनी ऑफ द बर्ड वेज एज कुड बी लर्न। और हालांकि उसने बहुत दयालुता से पीटर को पक्षियों के या बर्ड्स के जितने तौर तरीके होते हैं सिखाए जा सकते थे, उसने सिखाने का वादा किया। देन आई शैल बी एग्जैक्टली अ ह्यूमन, पीटर आस्क्ड। फिर पीटर ने पूछा, तो फिर मैं बिल्कुल इंसान नहीं बन पाऊंगा। नो, सोलोमन ने रिप्लाई किया, नहीं। नॉट एग्जैक्टली अ बर्ड, और पूरी तरह एक पक्षी भी नहीं। और सोलोमन ने रिप्लाई किया, नहीं। व्हाट शैल आई बी, तो मैं क्या बनूंगा। यू विल बी अ बिटविक्स एंड बिटवीन, सोलोमन सेड, एंड सर्टेनली ही वॉज अ वाइज ओल्ड फेलो, फॉर दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट टर्न्ड आउट। सोलोमन ने कहा, आप बीच बीच में होंगे, और निश्चित रूप से वो एक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और ओल्ड इंसान था, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसी तरह हुआ था। कहने का मतलब है कि अब जो पीटर पैन है वो ना ही पूरी तरह ह्यूमन रहेगा और ना ही पूरी तरह बर्ड होगा। द फेरीज एंड बर्ड्स टीच पीटर पैन हाउ टू फ्लाई प्रॉपरली। और फिर परियों ने और पक्षियों ने पीटर पैन को प्रॉपरली उड़ना सिखाया। बट ही नेवर ग्रोज अप एंड स्पेंड्स हिज लाइफ हैविंग मैनी एडवेंचर्स। और फिर वो कभी बड़ा नहीं होता है और अपनी लाइफ में कभी भी वो कोई एडवेंचर नहीं कर पाता है, क्योंकि ना वो पूरी तरह ह्यूमन बना और ना ही पूरी तरह बर्ड। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ पीटर पैन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।